हजरात 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 टेस्ट क्रिकेट का सीजन शुरू हो चुका है और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट डे भी खत्म हो चुका है। चलो फिर करते हैं बात और देखते हैं क्या क्या हुआ और इस समय कौन है स्ट्रॉन्गर पोजीशन में। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, वेलकम टू क्रिकर्स। अगर शुरुआत से बात करें तो टॉस जीता बांग्लादेश ने और करा बॉलिंग का फैसला। और अगर पिच की बात करें तो पिच में भी मॉइस्चर था और स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को मदद मिली। ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा और स्टार्टिंग में दोनों ही बहुत सेटल्ड लग रहे थे, लेकिन जब तक रोहित शर्मा को आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप की बॉलिंग हो रही थी तब तक तो रोहित शर्मा देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही इन स्विंग गेंद आना शुरू हुई रोहित शर्मा को दिक्कत होने लगी और आउट होने से पहले एक बार अपील हुई जिसमें अंपायर्स कॉल होने की वजह से रोहित शर्मा बच गए, लेकिन ठीक उसके एक ओवर के बाद रोहित शर्मा फिर आउट हो गए। रोहित शर्मा ने बनाए 6 रन 19 बॉल्स में। उसके बाद बैटिंग करने आए शुभमन गिल जो पहली गेंद खेली वो मिस करी, उसके बाद दूसरी गेंद बल्ले के बीच में लगी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा अच्छे कनेक्शन हो नहीं रहे थे बैट और बॉल के और शुभमन गिल भी आउट हो गए 8 बॉल डक पे। और उसके बाद आए विराट कोहली। स्टार्टिंग में वो भी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, पहली गेंद मिस हुई, दूसरी गेंद को फ्लिक करा, गेंद हवा में थी सिंगल के लिए। फिर उसके बाद 2 बढ़िया शॉट खेले, एक में 2 रन मिला, एक में 3 रन और उसके बाद फिर वही कवर ड्राइव मारने गए 6 या 7 स्टंप की लाइन पे और हो गए आउट। विराट कोहली ने बनाए 6 रन 6 बॉल्स में। और इस समय टीम एक बहुत ही बुरी कंडीशन में थी और टीम का स्कोर हो गया था 34 पे 3 लवणे न भोजन। लेकिन उसके बाद बैटिंग करने आए ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। दोनों देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में मिसकम्युनिकेशन बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी सेटल हो रही थी। लंच पर इंडिया का स्कोर था 23 ओवर के बाद 88 पे 3। इस समय यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे 37 पे, ऋषभ पंत खेल रहे थे 33 पे। लंच के बाद फिर खेल शुरू हुआ और ऋषभ पंत 2 ओवर के बाद हो गए आउट। ऋषभ पंत ने बनाया 39 रन इन 52 बॉल्स। इसके बाद फिर टीम इंडिया एक बुरी कंडीशन में दिख रही थी, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जब आउट होता है तब रनों की गति धीमी हो जाती है और वही हुआ। उसके बाद आए केएल राहुल बैटिंग करने और ऐसा लगा कि रन आना बंद हो गए हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपनी कंप्लीट करी 50 इन 95 बॉल। 50 करने के 6 ओवर के बाद यशस्वी जायसवाल भी हो गए आउट। यशस्वी जायसवाल ने बनाए 56 रन इन 118 बॉल्स। इस समय टीम इंडिया बहुत बुरी कंडीशन में थी, लेकिन अभी एक और झटका लगना बाकी था और उसके ठीक 1 ओवर बाद केएल राहुल भी हो गए आउट। केएल राहुल ने बनाए 16 रन इन 52 बॉल्स और ये केएल राहुल ने बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि इन्होंने 52 बॉल्स भी खेल ली, टीम के ऊपर प्रेशर भी बना दिया था और अपनी विकेट भी गंवा दी थी। इस समय टीम एक बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस चुकी थी और यहाँ से कमबैक करना बहुत ही मुश्किल था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और इसके बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का पेयर था और रविचंद्रन अश्विन बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत फ्लुएंट बाउंड्रीज मार रहे थे और जो ऐसा लग रहा था कि रन्स आना बंद हो गए हैं वो धीरे धीरे फिर चालू हो गए थे। 5 ओवर के बाद फिर टी हुई तो भाई और टी पे इंडिया का स्कोर हो गया था 176 पे 6। इस समय रविंद्र जडेजा थे 7 रन पे और रविचंद्रन अश्विन थे 21 रन पे। तो भाइयों असली खेला शुरू हुआ टी के बाद। टी के बाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच में हुई 195 रन की पार्टनरशिप और इस पार्टनरशिप में आए रविचंद्रन अश्विन का 100 और रविंद्र जडेजा ने बनाए 86 रन। और ये रविंद्र जडेजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनकी जगह पे भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उनके बैट से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी और वो एज अ ऑलराउंडर ही टीम में रहते हैं। तो भाइयों अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की तरफ से स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे हसन महमूद, जिन्होंने ली थी 4 विकेटें। लेकिन 4 विकेटें लेने के बाद वो बेहाल से लगे और इस पार्टनरशिप में उनको भी अता पता नहीं चल रहा था कि विकेट कहां से लें। और एक पार्टनरशिप लगने के बाद किसी भी बॉलर को समझ में नहीं आ रहा था कि विकेट लें तो कहां से लें और एक तरीके से आज का डे ओवर हो जाए इसलिए खेल रहे थे। और ये बहुत ही गलत साइन है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि अगर आप ऐसी बॉलिंग करोगे तो इंडिया आपको जरूर पनिश करेगी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और अभी जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप बाकी हैं, वो दोनों भी बैटिंग कर लेते हैं। और विवियन रिचर्ड्स को कौन भूल सकता है, अरे वही हम लोग का मोहम्मद सिराज।
वो वाली फोटो याद है ना, श्रीलंका वाली, विवियन रिचर्ड से कम थोड़ी ना है वो। तो भाइयों यही था आज के पूरे दिन का रिव्यू। इस समय पहले 2 सेशन में जरूर बांग्लादेश आगे थी, लेकिन तीसरे सेशन में जैसे ही इंडिया की परफॉर्मेंस आई है, इस समय इंडिया आगे है। और कल मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि रविंद्र जडेजा का 100 आ जाए, रविचंद्रन अश्विन इस पारी को क्या 150 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 400 तक यहाँ से पहुंचेंगे तो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। देखो जो भी टेस्ट मैचेस हुए हैं इधर, इंडिया को टीम्स कम रन पे रोक तो लेती हैं, लेकिन खुद ज्यादा रन नहीं बना पाती हैं। तो बांग्लादेश को अगर ये मैच जीतना है तो फर्स्ट इनिंग में उन्हें भी अच्छी बैटिंग करनी होगी, और जो बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है, क्योंकि इस पिच में फास्ट बॉलर को मदद है, और जहां पे भी हल्की सी मदद होती है वहां जसप्रीत बुमराह स्टैंड आउट परफॉर्मर हमेशा रहते हैं टीम इंडिया के, और अगर ना मदद हो तो भी वो अच्छी बॉलिंग कर देते हैं। और आकाशदीप की भी फॉर्म अच्छी है, उन्होंने भी दिलीप ट्रॉफी में अच्छी फॉर्म दिखाई है। लेकिन मोहम्मद सिराज का देखना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं है। तो भाइयों यही था आज के पूरे दिन का रिव्यू, और कल क्या उम्मीद है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर आज आपको ये फर्स्ट डे का रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे कल डे 2 के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।